बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 218। बेली कुडंगी फल बुरो, फुलवा कुबुदि बसाए, और विनष्टि तुमरी तेरो सरोपात करवाए। ऐसी बेलड़ी, बेल यानी लता, जो फैलती है किसी वृक्ष के सहारे से या घर पर किसी और रस्सी डोरी बांधकर उनको फैलाया जाता है। डोरी फैलती है, जमीन पर भी फैलती है। वृक्षों पर नीचे से ऊपर चढ़ती है, परंतु ये एक ऐसी बेलड़ी है जिसका कोई ढंग नहीं है, फैलने का कोई तो और तरीका नहीं। ये मर्जिया जैसे ही आगे पीछे ऊपर नीचे खूब फैलती है, और इसका फल बहुत बुरा है, किसी काम का नहीं। बुरा का मतलब है कोई किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं आ सके ऐसा फल। फुलवा कुबुदि बसाए, ऐसे फूल हैं जो दुर्गंध युक्त हैं, जो बुद्धि को नष्ट करते हैं। और विनष्टि तुमरी, जो उसकी जो तुमरी है वो भी नष्ट है, नष्ट होने लायक है, किसी काम की नहीं होती। तेरा सरोपात, पत्ते भी सड़े हुए बदबूदार होते हैं और कड़वे होते हैं। ऐसी बेल, सदगुरु कबीर एक ऐसी बेल के आधार पर निर्देश करना चाहते हैं कि जो बेल किसी काम की ही नहीं है, ना फल काम का, ना फूल काम का, ना फल पत्ते काम के, ना बेल काम की, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ में लगे हुए हैं। ऐसी बेल कौन सी हो सकती? ये गूढ़ रहस्य सदगुरु कबीर अपने शब्दों में बताते हैं, और इन गूढ़ रहस्यों को प्राप्त करके लोग अपने जीवन को सही तरीके से यापन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह रहस्य जब प्राप्त होता है तब मानव सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे। और सदगुरु कबीर ऐसे विलक्षण तरीके से मानव मात्र को जगाते हैं, चेताते हैं कि ये एक ऐसी बेलड़ी है जो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको प्रयोग करते हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। इस बेल के यथार्थ भाव को समझने के लिए निष्पक्ष होकर के समझना चाहिए। इस भाव में न किसी प्रकार का कोई किसी का विरोध है, न किसी की बुराई है। सत्य यथार्थ निर्देश यहां पर है। सत्य निर्देश के आधार पर सदगुरु कबीर मानव मात्र को जगाना चाहते हैं। यहां किसी प्रकार का कोई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, कुछ सामाजिक व्यवस्था का कोई विरोध नहीं, कोई पक्ष नहीं। मात्र मानव मात्र को जगाना चाहते हैं। सत्य यथार्थ ज्ञान से मानव मात्र को जगाना चाहते हैं। जब मानव मात्र जग जाएगा, जागता है, तो अपने यथार्थ भाव को समझ जाता है, मानव जीवन के यथार्थ भाव को समझ जाता है, गूढ़ रहस्य को समझ जाता है। इसी की कड़ी में
ये एक साखी सदगुरु कबीर ने यहां कही है। कुडंगी बेलड़ी, किसी प्रकार की कोई काम की बेलड़ी नहीं। फल भी इसके, फूल भी कुबदी है, बदबूदार है। ना फल काम का, ना बेलड़ी काम की, ना पत्ते काम के, किसी प्रकार के काम। किसी भी फल, लता, पेड़, वृक्ष, पौधे, ये सब के पंचांग काम आते हैं। पंचांग अर्थात उसकी जड़, तना, फल, फूल, पत्ते, ये पांचों मिलकर पंचांग कहा जाता है। किसी के फल काम आते हैं, किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की डाल काम आती है, किसी की जड़ काम आती है, पर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फल, पेड़ पौधा काम आता है। लेकिन ये बेलड़ी ऐसी है कि इसका किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो कौन सी बेल है? ये बेल एक ऐसी बेल है, वाणी रूप बेल है। जो वाणी, जो मानव अपने जीवन में व्यवहार में काम कर लेता है, वो ऐसी बेल है जो किसी काम की नहीं। अब वाणी में सदगुरु कबीर ने एक जगह और भी कहा है कि अन बन वाणी चार प्रकारा, काल संधि झाई और सतसारा। ये वाणी और इसका फल क्या है? मुक्ति फल। चार प्रकार के मुक्ति फल है। बेल क्या है? कल्पना मात्र। मुक्ति इसका फल है। और फूल इसकी रोचकता है। पत्ते, कड़वे पत्ते, दुर्गंध युक्त। तो ये एक वाणी रूप जो बेलड़ी है, ये बेढंगी, टेढ़ी मेढ़ी, पालनी कुचालनी फैलती जा रही है। इसका कोई रोक टोक नहीं है, खूब फैलती जा रही है। जितनी कल्पना है उतनी ये फैलती जा रही है। लोग उतनी कल्पना करते हैं, उतनी ही फैलती जाती है। इसका कोई कमावेश नहीं है, कोई कम नहीं होती, इसको काटा नहीं जाता। जिस तरीके से हमने पिछली साखी में देखा कि इसकी जड़ काटने से यह रुकती है, अन्यथा अगर इसको सींचोते तो कुम्हला जाती है। अगर इसमें लगोगे, इन वाणियों में लगोगे, तो बंधन में बंधे रहोगे, और अगर इसको काटोगे तो ही छूटना होगा। ये वाणी जाल ऐसा है, मानव जीवन में विस्तार होता जा रहा है और लोग इनमें बंधे पड़े हैं। अपने आप को बांधे जा रहे हैं, परंतु छूटने का कोई नाम नहीं है। जैसे कि काल रूपी वाणी, काल रूपी वाणी में काल के भय से डराया जाता है। भयानक वाणी है। भयानकता का ज्ञान देकर लोगों को कर्मकांड में लगाया जाता है। तरह तरह के कर्मकांड, 33 कोटि देवता, तरह तरह के भूत, भवानी, भैरव इत्यादि की पूजा, और उनका भय, ऐसी पूजा नहीं करोगे तुम्हें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोग अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते, उन कर्म कांडों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे भी मिलता क्या है? कर्म तो खुद को करना पड़ता है। तो जो इसकी छाया है,
जो पत्ता है, अर्थात पत्तों से छाया होती है, तो इसकी जो छाया है वो छाया सड़े पत्तों जैसी है, कड़वी है। कैसे है कड़वी? कि बड़ी मुश्किल के कर्मकांड बताए जाते हैं, बड़े, जिनमें धन खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, परेशानियां देखनी पड़ती हैं, नंगे पांव, भूखे प्यासे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर चला नहीं जाए, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता बना रखी है कि वहां पूजा करना ही होगा। ये उसकी छाया है, ये इसके पत्ते कड़वे, मन में कड़वाहट रहती है, लेकिन चढ़ना पड़ता है। लोग मन में बड़े कड़वाहट भाव को लिए जाते हैं कि क्या करें, परेशानी आ गई तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे लोग समझ कर वहां, क्योंकि कोई खुशहाल मन से कोई नहीं जाता। जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां जब चढ़ते हैं लोग, छाले पड़ते हैं, लोगों के छाले पड़ जाते हैं। ऐसे कई ऐसे उतार चढ़ाव हैं जहां पर लोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं। 4 धाम यात्राओं में बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं। अमरनाथ की गुफा में पहुंचने के लिए बड़े परेशानियां देखनी पड़ती हैं। डॉक्टर चलते हैं, बार बार उनकी चेकअप होती रहती है, लेकिन फिर भी लोग अंधश्रद्धा से जाते हैं। तो ये अंधश्रद्धा की बेलड़ी है। ये अंधश्रद्धा लोगों को ऐसे कर्म कांड करने पर मजबूर करती है, मजबूर होकर उन कर्म कांडों को करवाती है। भय के कारण, भय बांध रखा है कि काल है, वो किसी को नहीं छोड़ता। कालों का महाकाल, उज्जैन में एक मूर्ति स्थापन करके उसका नाम रख दिया महाकाल। ये सभी कालों का काल। और फिर कई तरह के श्लोक बना कर रख दिए, लोग वहां जाते हैं। ये अंधश्रद्धा। लेकिन फल मिलने के नाम पर, अब फल क्या है? 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है कि धन कमाने का साधन। वो धन तो तुम्हारे मेहनत से कमाया जाता है, तुम्हारे व्यापार से। तुम जिस व्यापार को करते हो, या तुम किसी नौकरी को करते हो, या किसी खेती बाड़ी को करते हो, या कोई काम काज करते हो, उससे वो धन आता है। वो कामकाज, वो व्यापार, वो खेती बाड़ी, वो नौकरी चाकरी तुम्हारे हाथ पैरों से, तुम्हारे शरीर से होती है, तुम्हारी बुद्धि विलास से होती है। लेकिन मान्यता ऐसी बना रखी है कि ये काल है, और इस काल को दूर करने के लिए किसी न किसी इष्ट का आधार रखना पड़ता है। कोई भैरव करता है, भैरव की पूजा करता है, कोई माता जी की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई शनि महाराज की पूजा करता है। ये कालवाणी है। यहां कर्मकांड का भयंकर फल है। दूसरा फल है धर्म। कौन से धर्म पर चलना चाहिए? मानवता के धर्म को एक तरफ करके कई तरह के मतपंथों ने अलग अलग धर्म निर्माण कर दिए। तीसरा फल है काम, अपने काम बनाना। संसार में विभिन्न प्रकार के कार्यों में स्वार्थ कार्य सबसे बड़ा कार्य समझा जाता है। स्वार्थ के लिए सभी जीते हैं, परमार्थ के लिए कोई नहीं जीता। स्वार्थी होकर लोग क्या क्या नहीं करते, भय के मारे क्या नहीं करते। इतने बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर देवी देवताओं की पूजा करना एक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। फिर मोक्ष के नाम पर वहां पर धोखा ही है, मोक्ष वहां नहीं है। कर्मकांडियों को उलझा कर कहा जाता है कि तुम्हें विष्णु की पूजा करोगे वैकुंठ मिलेगा, शिव की पूजा करोगे शिवलोक मिलेगा, माता की पूजा करोगे ज्योतिलोक मिलेगा, राम की पूजा करोगे साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की पूजा करोगे गोलोक मिलेगा। लेकिन ये सब मरने के बाद मिलेंगे। और जितना धन यहां पर कर्मकांड में खर्च करोगे, वो धन, उसका धन खर्च होगा, वो धन तुम्हें वैकुंठ में मिलेगा। उसके आधार पर तुम्हें वहां रहने के दिन मिलेंगे।
फिर वापस तुम्हें मानव जन्म धारण करना। तो आवागमन नहीं छूटा, मुक्त नहीं हुआ, बंधा ही रहा। इसी प्रकार से उपासना कांड में भी यही हाल है। एक परमात्मा, कोई परमात्मा परमेश्वर इस संसार को चलाता है। ये संधि है, कोई है नहीं लेकिन मान लिया कि है, और उसके आधार पर उपासनाएं विभिन्न प्रकार की करते हैं, लेकिन मुक्त नहीं। फिर संधि झाई, ब्रह्म ज्ञान की झाई। तो ये यहां पर ये 3 प्रकार की वाणी, काल संधि झाई की वाणी है। इन वाणियों का जो जाल है, इसकी जो वेल है, ये टेढ़ी मेढ़ी, ना तो इसका फल किसी काम का, ना फूल काम का, ना पत्ते काम के, किसी प्रकार की ये बेलड़ी किसी काम की नहीं है। इसके बारे में सदगुरु कबीर चेताते हैं कि ये वाणी कोई काम की नहीं है, वाणी जाल है। मानव देह प्राप्त हुई, 184 जीवाजूण भोग करके ये जो देह प्राप्त हुई, मानव तन मिला। बड़े जतन मानव तन पावा, लोग कहते तो हैं, लेकिन मानव तन पाने से ही थोड़ी उत्तम हो गया। सदगुरु कबीर ने इसके आगे और बढ़कर कहा, मानव तेरे गुण बड़े, हाड़ ना आवे मास ना आवे काम, हाड़ ना आभूषण बने चाम ना बाजे बाज। मानव मानव सब कहे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव देह में आकर जानवरों जैसे रहने का व्यवहार मानव थोड़ी है। मानव सद्गुणों को धारने से मानव है, मानव गुणों को धारण करने से मानव है। मानव के गुण बड़े हैं, और अगर पशुओं के गुण को धारण करोगे तो मानव कैसे कहलाओगे? और जब सद्गुणों को दूर करके, मानव कर्म को दूर करके, पशु कर्मों को अलग नहीं हटाकर, अंधश्रद्धा में उलझाकर, लोगों को कर्म कांड, उपासना कांड में लगाकर, योग भक्ति में लगाकर उलझाया जा रहा है। और यही बेलड़ी वाणी बेलड़ी है। वाणी रूपी बेलड़ी लोगों ने रची, 184 जीवाजूण भोग करके मानव तन मिला, और सामने रख दी वाणी जाल। वाणी जाल का बीज बो दिया, और वह बेलड़ी खूब चल रही है, जो किसी काम की नहीं है, लेकिन खूब फैल फूल रही है। लोग उलझ रहे हैं, बंध रहे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अंत समय वही बंधे बंधाए जा रहे हैं, फिर वही आवागमन के चक्रव्यूह में उलझे पड़े हैं, लेकिन वाणी जाल नहीं कट रहा। वाणी जाल को काटने का रास्ता सदगुरु कबीर चेता रहे हैं कि यह वाणी जाल किसी काम का नहीं है। आप खुद अपने व्यवहार में देखकर देखिए कि झूठ, छल, कपट, पाखंड की वाणियों के द्वारा लोगों का कुछ जीवन तो कटता है, फिर लेकिन अंत समय बड़ा बुरा होता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि छल, कपट, पाखंड करता है, लोग उसको धुतकार देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और उसका जीवन वही अंधकार में हो जाता है। काठ की आंडी चढ़े ना दूजी बार। मिट्टी का बर्तन पका करके उसके बर्तन में भोजन कई बार बनाया जाता है, लेकिन अगर काठ की लकड़ी की हांडी को एक बार ही भोजन बनता है, दोबारा तो वो जल जाती है, एक बार में ही वो जल जाती है। तो उससे किसी प्रकार का कोई काम नहीं। सिर्फ छल, कपट, पाखंड के रूप में वाणी को प्रयोग करके, धोखाधड़ी के रूप में वाणियों का प्रयोग करके कुछ धन कमाया जा सकता है, धनवान बन सकते हो, लेकिन जीवन का असल सार का पता नहीं चल पाता। और अंत समय जब ये देह छूटने को होती है, तो परिस्थितियां बड़ी कष्टमय होती हैं। इसलिए वाणी जाल को काटने का तरीका हमें समझना चाहिए। काल संधि झाई रूपी वाणी, इनमें उलझी हुई हमारी सूरत फटका ही खाती है। हमारी सूरत कान पर रहती है, तरह तरह के शब्दों को सुनती है, शब्द रूपी वाणियों को सुनती है, उन्हीं का भास मन को पहुंचता है और इसे अभ्यास बनता है। और वाणी सुनने को क्या मिलती है? वही काल संधि झाई, कर्मकांड रूपी, उपासना रूपी, झाई रूपी योग के कर्मकांड। योग में कर्मकांड खूब सारे हैं, ब्रह्म ज्ञान में खूब सारे कर्म हैं। तो ज्ञानी, भक्त और योगी
ये तीन प्रकार के लोग शिष्य प्रशिष्य बना करके लोगों को भटकाते हैं, मोक्ष पद प्राप्त नहीं करते, खुद ना तो खुद करते हैं ना दूसरों को कराते हैं। वाणी जाल का सहारा लेकर वो उलझाते ही तो हैं। और ये वाणी जिस तरीके से बताई है किसी प्रकार की वाणी नहीं है, कोई काम की वाणी नहीं है, ना इसका फल काम का, ना फूल काम का, ना पत्ते काम के, ना बेल काम के। हमेशा काल संधि झाई की वाणियां छल कपट पूर्ण होती हैं, पाखंड पूर्ण होती हैं, धोखाधड़ी पूर्ण होती हैं। इनसे मानव जीवन कभी भी साकार रूप से अच्छी तरह से नहीं चल पाता। आप ये जीवन में देख लीजिए। अगर सार युक्त वाणी अगर है तो सार वाणी है, सत्य यथार्थ वाणी है। हमेशा लोग कहते तो हैं कि भाई सच बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन सच का बोलने का प्रयोग मानव जीवन में बहुत कम लोग करते हैं। विचार युक्त वाणी बहुत कम लोग बोलते हैं। धैर्य के साथ वाणी का प्रयोग बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं। निडर होकर वाणी का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जो असर हो रहा है जीवन में, जो असर हो रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी जिस प्रकार की वाणी का वर्णन किया गया वो ज्यादा फैल रही है, कल्पित वाणी ज्यादा फैल रही है। सत्य यथार्थ वाणी का प्रयोग बहुत कम जगह पर होता है। सत्य यथार्थ वाणी का प्रयोग वहीं होता है जहां पारखी होते हैं, जहां संतों की सत्संग होती है, वहीं पारखी वाणी होती है, सार वाणी होती है। सार शब्द निर्णय को नामा जा से होवे जीव को कामा। सार वाणी सार शब्दों से बनती है। जहां सार है वहां असार नहीं होता। और सार वाणी के जो बोलने वाले हैं, जो प्रयोग करने वाले हैं, वो जांचक पारखी होते हैं। पारखी होने का तात्पर्य है जो जांचक है, पर्यवेक्षक है, हर तरीके से जांच परख करता है, सत्य असत्य का परख करता है, सत्य को धारण करता है, असत्य का त्याग करता है। यह परख है। और परख कहां से आती है? परख आती है पारक सदगुरु की शरण में। परख सदगुरु शरण से आती है। ये बेल का काटने का तरीका, इसकी जड़ काटी जाती है। जिस तरीके से जड़ काटे हरियाए, ये कल्पित अनुमान कल्पना की जड़ को जड़ से काट दिया जाए तो अनुमान कल्पना समाप्त होकर यथार्थता का विकास होने लगता है। कल्पना हमारे मन के अंदर ही है, हृदय में ही है, और सत्य यथार्थता भी हृदय में ही है। सब कुछ हमारे पास ही है, हमारे अलावा और कुछ चीज नहीं है। हमारे पास सब धन है, मूल धन हमारे पास ही है, हमारे हृदय में है, परंतु वो दबा हुआ है। अनुमान कल्पना की वाणियों के बोझ से वो दबा पड़ा है, अंदर दबा पड़ा है। और वो अंदर दबा करके, सत्य यथार्थता को दबाकर अपना बीज पल्लवित कर रहा है। वो बेलड़ी चल रही है जो किसी काम की नहीं है। काम आने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष का पद प्राप्त करे, निज पद प्राप्त करे। ये चैतन्य स्वरूप जीव अपने इस देह में रहते हुए, इस देह का प्रयोग करते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए अपने निज पद पर स्थित हो जाए। ये काम है। जो मूल कार्य है इस चेतन स्वरूप जीव का, इस देह में रह करके अपने निज पद पर प्राप्त करके उस पर स्थित हो जाए, ये मूल काम है। और ये मूल काम काल्पनिक वाणी, अनुमान कल्पना के आधार पर वाणी की जाल कभी नहीं दे सकती। ये केवल बंधन ही बंधन दे सकते हैं। इनको जांचने परखने के लिए यथार्थ वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। यथार्थ वाणी प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए सदगुरु कबीर ने ही ऐसा की कही है कि हे लोगों, तुम उस बेल में मत उलझो,
उस बेल में उलझकर तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो बेल एक ऐसी बेल है जो किसी काम की नहीं है। ना उसके पत्ते अर्थात उसकी छाया तुम्हारे काम की है, दुर्गंध युक्त है, किसी बासी सड़ी है, उसमें रहकर तुम बासी हो जाते हो, सड़ जाते हो, तुम्हारा चेतन स्वरूप खो जाता है। उसका फल किसी भी काम का नहीं है, ना खाने के काम का, ना देखने के काम का, वो नष्ट हो जाता है। अर्थात तुम जहां स्थिर होना चाहते हो वो स्थिर होने की स्थिति को वो प्राप्ति नहीं कराता। वो तो अनुमान कल्पना में बहाए ले जाता है, बहाए ले जाता है, जिसका पारावार नहीं है। आवागमन का चक्रव्यूह ऐसा है जिसका कोई पारावार नहीं। उसका फूल दुर्गंध युक्त है, अर्थात उसका भाव, उसका भावना, उसमें तरह तरह की दुर्गंध है। वासनाओं की दुर्गंध उसमें फैलती है। कैसे फैलती है वासनाओं की दुर्गंध? कर्मकांड में यह कभी नहीं कहा जाता कि तुम पाप करना बंद कर दो। वो तो उल्टा पाप को और बढ़ावा देते हैं कि तुम जितने भी पाप करो हमारे पास आओ, ये कर्मकांड करो, तुम्हारे पाप सब धुल जाएंगे। वो ये कभी नहीं कहते कि पाप कर्म करना बंद करो भाई, ये नहीं कहते। बस वो तो ये कहते हैं कितने ही पापी हमारे पास आ जाओ, सब वो देवी देवताओं को पाप उद्धारक कहते हैं कि जो कितने बड़े बड़े पापी हो जाओ उनको सबको उद्धार करने वाला वो ईश्वर है। अर्थात कितने बड़े बड़े पाप करके आ जाओ, वो ईश्वर की शरण में आ जाओ, तुम्हारा पाप उद्धार हो जाएगा। ईश्वर तो है या नहीं, लेकिन जो ईश्वर के डंका बजाने वाले जो लोग हैं, जो चढ़ावा लेते हैं, जो ईश्वर के नाम पर उपासना कर्मकांड करवाते हैं, उनका जरूर उद्धार होता है। उनका उद्धार कैसे? हालांकि वो भी बंधे पड़े हैं, लेकिन उनका उद्धार धन के रूप में होता है। उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है और उसमें वो अपना उद्धार मानते हैं। इसलिए वो पाप को बढ़ावा देते हैं, पाप का नष्ट नहीं करते। और पाप नष्ट तभी होगा जब पाप करना बंद होगा। पाप करना, सबसे बड़ा झूठ बोलना, छल कपट पाखंड धोखा, झूठ का आधार ही है। यही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन खुद कर्मकांडी करवाने वाले लोग झूठ बोलते हैं, कर्मकांड करने वाले लोग झूठ बोलते हैं। वो कभी नहीं कहते कि झूठ बोलना बंद करो, पाप करना बंद करो। बस वो तो बड़े से बड़ा पापी आ जाओ, बड़ा से बड़ा चढ़ावा चढ़ाओ, पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए यहां पर पाप का नाश नहीं, पाप कराने का बढ़ावा है। इसलिए यहां पर जो फल प्राप्त हो रहा है, वो पाप रूपी फल मिलता है, वो दुर्गंध युक्त है, किसी काम का नहीं है। इसलिए इस बेलड़ी से बचकर रहना चाहिए, इसको काटना चाहिए। और वो जब बेलड़ी कब कटेगी? सार युक्त वाणी सुनकर, सार शब्दों को सुनकर, धीरे धीरे पारकी संतों का सत्संग करें, उनके सार शब्दों को हृदय में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर टकसार बन रहा है। और जब ये टकसार जमा होगा तो तुम्हारे अंदर जो सद्गुण है वो उजागर होते जाएंगे और जो दुर्गुण है वो दबते चले जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे। है तुम्हारे हृदय में, दुर्गुण भी तुम्हारे अंदर है, सद्गुण भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन सद्गुणों को दबा दिया जाता है अनुमान कल्पना के साथ, काल संधि झाई की वाणियों के द्वारा। ये काल संधि झाई की वाणी जो किसी काम की नहीं है, ये सद्गुणों को दबा देती है। और सार वाणी, सार शब्द, ये दुर्गुंध युक्त काल संधि झाई की वाणियों को दबा देती है, अर्थात पाप नष्ट करती है, बंधनों को काट देती है और चेतन स्वरूप जीव निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप में स्थित होता है, अपने निज स्वरूप को परख लेता है, अपने पारक स्थिति में स्थित हो जाता है, आवागमन के चक्रव्यूह में कट जाता है। ये देह प्राप्त होती है। ये देह का जो मूल
काम है वो पूरा कर लेता है। इसलिए सार युक्त वाणियों का सुनना, काल संधि झाई रूपी वाणियों को काटना होता है। हमेशा सार युक्त वाणियां सुने तो तुम्हारी ये अनुमान कल्पना की वाणियां कटती चली जाएंगी और तुम निर्बंधन हो जाओगे। निर्बंधन होकर अपने निज स्वरूप स्थिति हो जाओगे, आवागमन के चक्रव्यूह से छूट जाओगे।